हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स। हमारे पास यदि टू इंटीजर्स हों, उनकी हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, एंड इंटीजर को कैसे एडअप करते हैं, उनके हमने रूल एंड रेगुलेशंस सीखे थे। नाउ आज है हमारा टॉपिक हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, आप जनरली इवन मैंने देखा है स्टूडेंट अप टू 10th क्लासेस ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कौन सा साइन हमने लगाना है जब वो एडिंग करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किनको, इंटीजर को। तो आपने ये रूल एंड रेगुलेशन को एडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। आइए सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स। फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स, जब हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी टेक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इन द प्रीवियस वीडियो हमने सीख लिया था व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकंड इंटीजर एंड ऐड टू इट द फर्स्ट इंटीजर। कैसे? ये रहा हमारे पास एक इंटीजर, मान लेते हैं -4। -4 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इसमें से हमने, ये आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस। हम चाहते हैं इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करना। तो रूल क्या है, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, तो हम सेकंड इंटीजर का एडिटिव इनवर्स लेंगे। पहली बात, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स लेंगे -2 का। -2 इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -2 का क्या होगा, दैट इज 2। अब एडिटिव इनवर्स आपने ले लिया, देन क्या करना है, ऐड टू इट द फर्स्ट इंटीजर। आपने फर्स्ट इंटीजर में इसको ऐड कर देना है, -4। अब सेकंड स्टेप में क्या है हमारे पास, यहां पर क्या था, माइनस। अब हमने क्या करना है, प्लस। किसको प्लस कर रहे हैं हम, -2 के एडिटिव इनवर्स को, वो क्या है, +2। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब इन द प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू ऐड द इंटीजर्स। यहां पर एक -4 है, दूसरा क्या है, +2 है। तो एक दफ़ा उसको भी हम रिपीट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की कितनी है, 4। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ गया, 2 आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, -4 की, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होती है उसका ही साइन आता है। सो हमारे पास आंसर इज -2 हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्या था,
-4, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना था -2 को। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले सेकंड जो नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया। एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देना है पहले नंबर में। तो हमारे पास आफ्टर एडिंग दैट इज -2 हमारे पास आंसर है। सो स्टूडेंट, अब आपने एक बात याद रखनी है, ऑन द नंबर लाइन पर इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास -4 ये रहा -4 इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है? -2। क्या किया है? -2 को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब आपने ये नंबर लाइन पर इसे शो करना है तो याद रखनी है बात, जब भी आप इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को, ये नेगेटिव इंटीजर है -2, जब नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपने उतने स्टेप राइट हैंड साइड को क्या करना है? मूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो कितने स्टेप मूव करेंगे? 2 स्टेप। कितने? 2 स्टेप। -2 कर रहे हैं, -2 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो याद रखना है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यहां से 1 2 टूवर्ड्स राइट। कब? जब आप जो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इंटीजर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नंबर लाइन पर आपने टूवर्ड्स क्या करना है? राइट डायरेक्शन को मूव करना है। आइए अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं, ये रहा हमारे पास -5 इंटीजर, इसमें मैं माइनस करने जा रहा हूं 3 को। अब जो मैं माइनस कर रहा हूं वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर। पहले केस में नेगेटिव था, अब क्या है? पॉजिटिव। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। अब -5 में हम क्या ऐड करेंगे? दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में तो हमने एडिटिव इनवर्स निकाल लिया 3 का, अब कर दिया प्लस 3 का एडिटिव इनवर्स -3, इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। अब दोनों जो इंटीजर है नेगेटिव है। हमने क्या सीखा था इन द प्रीवियस वीडियो में? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या है? 5। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, ऐड कर दिया 5 एंड 3 को, दैट इज 8। यहां पर 8, साइन कौन सा होगा? दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, आगे साइन लगा दिया। अब बात करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। हमारा ये रहा -5, यहां पर ये रहा -5। इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया था? पॉजिटिव इंटीजर। वो कौन सा था? 3। तो आंसर कितना आता है? -8। यहां से हम ये सीखते हैं, जब हम किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को,
क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया है। नंबर लाइन के ऊपर हम अब किस दिशा में प्रोसीड करेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। पहले केस में क्या था, नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया था, हम राइट हैंड साइड को मूव करे थे। अब पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया है, अब मूव करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। -5 1 3 स्टेप्स 1 2 3, तो ये रहा -8। So students, I repeat again this examples. जब आपने किसी भी इंटीजर से एक और इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला स्टेप है एडिटिव इनवर्स ले लेना है। जैसे जहाँ पर -2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, -2 का एडिटिव इनवर्स 2 था। सेकंड स्टेप, एडिटिव इनवर्स लेने के पश्चात आपने ऐड करना है। एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है किस इंटीजर में, फर्स्ट इंटीजर में। सेकंड बात, जब आप किसी भी इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर आपने राइट हैंड साइड को प्रोसीड करना है। सेकंड एग्जांपल, -5 इज द नेगेटिव इंटीजर, -3, अब 3 का क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। 3 का एडिटिव इनवर्स -3। अब जो एडिटिव इनवर्स है उसे हमने फर्स्ट इंटीजर में ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर इज -8। अब जब आपने पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो नंबर लाइन के ऊपर आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एडिंग ऑफ 2 इंटीजर्स। इनके रिलेटेड जो सम है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आइए अब इंटीजर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मीनिंग है, यदि हमारे पास 2 इंटीजर को हम ऐड करें, 1 इज द इंटीजर ए, सेकंड इज बी, ऐड किया, तो हमारे पास वो जो न्यू नंबर आता है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यदि वो इंटीजर होगा दैट मीन्स जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, मानते हैं। ए प्लस बी मीन्स इंटीजर। इसी तरह से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर। यदि ऐड करने के पश्चात एंड सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास न्यू जो नंबर है वो इंटीजर है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आइए अब सम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में हम एडिशन की बात करते हैं। पहले एडिशन में देखते हैं, ऑन एडिंग क्या इंटीजर है वो
क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल ए मान लेते हैं दैट इज 4, बी मान लेते हैं -8। अब इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस -8। ए प्लस बी 4 प्लस क्या किया है -8, तो हमारे पास आंसर इज -4। ये हम कैसे करते होते हैं, एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते हैं। -8 की 8, 4 की 4 ही रह जाती है, उनका डिफरेंस कर देते होते हैं, कर दिया दैट इज 4। अब साइन कौन सा होता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी, जिस नंबर की, जिस इंटीजर की, उसके आगे कौन सा साइन था, तो माइनस का था, दैट इज -4। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मैं दोनों इंटीजर क्या मान लेता हूँ, माइनस के मान लेता हूँ। एक है -2 का एंड दूसरा भी है मेरे पास दैट इज -3। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ऑन एडिंग ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है, -2 प्लस -3। अब दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने का हमने क्या तरीका था, हमारे पास क्या मेथड था, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली मैंने, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, ऐड कर दिया 5। साइन क्या है, दोनों के आगे माइनस का, माइनस लगा देंगे, दैट इज -5। अगेन इंटीजर, हमारे पास अगेन इंटीजर है। अब ए को मान लेते हैं, आगे की एग्जांपल 7, बी को मान लेते हैं -3, इनको ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है, ए प्लस बी इक्वल टू 7 प्लस -3। ए प्लस बी इक्वल टू 7 प्लस -3, दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमने ऐड किया है, क्या किया है, ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर दैट इज 4। अगेन इंटीजर, क्या है हमारे पास, अगेन इंटीजर है। तो सभी केसेस में हमने ये देखा है स्टूडेंट्स, क्या देखा है हमने, ऑल द जो हमारे पास आंसर्स हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। लास्ट में क्या किया है, 7 प्लस -3। अब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, कैसे करते होते हैं, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज 4। साइन कौन सा होगा, साइन होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी, 7 की थी तो पॉजिटिव। सभी केसेस में यहाँ पर 4 -5, यहाँ पर और क्या था -4। तो इन सभी केसेस में हमने देखा जो आंसर है दैट इज इंटीजर। तो जब हमने 2 इंटीजर को ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, तो जो न्यू नंबर है वो भी क्या है, इंटीजर है।
दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है अंडर द एडिशन ऑफ इंटीजर। आइए अब इसका सब केस अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर होल्ड करती है या नहीं। सो स्टूडेंट, आइए अब हम देख लेते हैं जो इंटीजर हैं क्या वो ऑन सब्ट्रैक्शन मीन्स यदि एक हमारे पास ए है इंटीजर, दूसरा क्या है माइनस कर रहे हैं बी, क्या ऑन सब्ट्रैक्शन हमारे पास जो न्यू नंबर है वो इंटीजर आता है या नहीं। यदि आता है दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। सो स्टूडेंट, आइए अब सम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में ए को मान लेते हैं हम, दैट इज 7, बी को मान लेते हैं -2। अब ए माइनस बी मीन्स 7 -2। हमने क्या सीखा था, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है इंटीजर की। सेकंड जो इंटीजर है इसका एडिटिव इनवर्स दैट इज +2। आगे क्या करेंगे, 7 में इसे हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर माइनस है दैट मीन्स आप क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स को क्या कर देते होते हैं, ऐड कर देते हैं। आंसर इज 9। ये इंटीजर है। अब एक और केस देख लेते हैं। ए हमारे पास मान लेते हैं -3, बी हमारे पास दैट इज -4। अब दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। ए माइनस बी मीन्स -3 माइनस इन ब्रैकेट -4, -4 का एडिटिव इनवर्स दैट इज 4। सो -3 में क्या ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स किसका, -4 का, वो कितना है +4। अब एक नेगेटिव दूसरा क्या है पॉजिटिव, क्या करते होते हैं, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज 1। साइन कौन सा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, तो साइन क्या आएगा +1। दैट इज अगेन क्या है, इंटीजर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम ऐसे करते हैं, ए हमारे पास -9, बी को हम मान लेते हैं दैट इज 3। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ए माइनस बी दैट इज -9 -3। अब स्टूडेंट 3 जहां पर क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इसका एडिटिव इनवर्स वो क्या होगा -3। -9 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -9 यहाँ पर प्लस एडिटिव इनवर्स
3 का दैट इज -3। अब दो यदि हमारे पास इंटीजर नेगेटिव हो उनको कैसे ऐड करते हैं? -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, दोनों को ऐड अप कर दिया दैट इज 12। दोनों के आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव, दैट मीन्स -12। ये भी इंटीजर है। तो सभी केसेस में हमने स्टूडेंट ये जाना यदि हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यू इंटीजर बनता है 9 + 1 -12, सभी केसेस में जो न्यू नंबर है वो भी क्या है? इंटीजर है। दैट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है यदि हम इंटीजर को ऐड करते हैं एंड यदि हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दोनों केसेस में जब हम इंटीजर को ऐड करेंगे एंड यदि हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यू नंबर होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आगे की वीडियो में मैं इंटीजर के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इस आज के टॉपिक में आपको एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।